हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एमपी टेट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनमें आज हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित है, यानी मानव द्वारा पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। यानी ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि एक लेयर के रूप में काम करती हैं जिससे नीचे की ऊष्मा बाहर वातावरण में नहीं पहुंच पाती। तो भाप भी है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो इसमें से वो गैस बताना है जो पूरी तरह से मानव जनित है, यानी मानव द्वारा पैदा होने वाली पूरी तरीके से। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो पूर्ण रूप से मानव द्वारा पैदा होती है। इसका आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। वातावरण की O2 में वृद्धि, यानी ऑक्सीजन में वातावरण की वृद्धि हो जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। वातावरण की O2 में कमी, यदि ऑक्सीजन में कमी हो जाए वातावरण में तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। सी है वातावरण की CO2 में वृद्धि और डी है वातावरण की CO2 में कमी। तो हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्यों बढ़ता है, क्योंकि वातावरण में CO2 की वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा वातावरण में CO2 की वृद्धि। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस समय दिल्ली था सबसे प्रदूषित शहर और वर्तमान में इस लिस्ट में गाजियाबाद का स्थान आता है। मुख्यतः अधिकतर सभी जीवों का अनुकूलतम तापमान निम्नलिखित श्रेणी में होता है। 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सभी जीवों का तापमान होता है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, जिसमें सभी जीव आ जाते हैं। ये भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है। शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाना है उन्हें। अगर असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है तो उच्च कक्षाओं के साथ, समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके, उसकी इच्छा के अनुसार, बाकी कक्षा के साथ। तो छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल बुद्धिमान पाता है तो उसके लिए शिक्षक को समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके, यानी अच्छे पाठ्यक्रम का उपयोग करके बच्चों को समझाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षण का संकेत है, यानी बच्चों को प्रेरणा देने वाला शिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से होता है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण शांति, गृह कार्यों की पूर्ति। तो प्रेरित शिक्षण का संकेत यह है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछेंगे, जितना छात्र प्रश्न पूछेंगे उतना ही प्रेरित शिक्षण होगा। तो इसका आंसर होगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, ईवीएस कक्षा में इसकी फोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक छात्रों को बार बार अभ्यास करने को कहें, अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है, सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देता है, समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करता है। तो इसके फोल्डिंग एक शब्द है, उस प्रक्रिया को संदर्भ करता है जहाँ शिक्षक सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देता है, यानी जो सीख रहे हैं स्टूडेंट उनको अस्थायी सहायता देना सीखने को बढ़ाने के लिए, जिससे वो अधिक से अधिक सीख सकें। इसके फोल्डिंग यही है, अधिक से अधिक सीखना बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट, जैसलमेर का किला कितना पुराना है और जीर्ण अवस्था में इसके कई खूबसूरत महल ढहने के कगार पर हैं। पर्यटकों के आगमन ने इन विरासत भवनों पर प्रकाश डाला, जिससे इंटेक द्वारा एक प्रमुख संरक्षण पहल की गई। तो ये कितने साल पुरानी बात है जिसकी बात की गई है। ये जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट की अपेक्षा जीएस का समझ लो। तो 1000 वर्ष, 550 वर्ष, 850 वर्ष या 650 वर्ष। तो ये 850 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। फैक्ट है 850 वर्ष। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो ये सीधा एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। प्रकृति, इसकी पूजा करते थे हड़प्पा के लोग। देवी, इसकी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ, इनकी पूजा, क्योंकि पशुपतिनाथ की कई मूर्तियां मिली हुई हैं, लेकिन इंद्र की पूजा हड़प्पा के समय नहीं होती थी। नेक्स्ट,
मार्च में दक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान लगभग है। दक्कन का पठार, ये हमारा दक्षिण भारत वाला इलाका, उस पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया था मार्च महीने में। तो ये सामान्यतः जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात की गई होगी, लेकिन नॉर्मली इतना ही टेम्परेचर दर्ज किया जाता है या उससे ज़्यादा। 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 38 डिग्री। तो ये 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था उस समय, लेकिन बदला जा सकता है जब रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसे छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बदलते रहते हैं वो क्वेश्चन, वो करंट में आ जाएंगे। भारत किस देश के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राज़ील, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, तो उसी के बाद भारत का स्थान आता है। तो इसका आंसर होगा ए ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ नियामक के रूप में कार्य करते हैं। जब ऊर्जा की बात आएगी तो कार्बोहाइड्रेट वसा होंगे, और शारीरिक वृद्धि की बात आती है तो वहाँ प्रोटीन का प्रयोग होता है। इसलिए आंसर होगा इसका डी खनिज लवण। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, डी लैक्टोज। तो ग्लूकोज इसमें दूध में पाया जाता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, डी आंसर हो जाएगा उसमें। कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। ये आंखों के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है, त्वचा को भी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क को किस वर्ष चालू किया गया था? 2001, 2005, 2008 या 2011? तो गहन अंतरिक्ष नेटवर्क कार्यक्रम 2008 में स्थापित किया गया। इसका आंसर होगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार 2DPA बहुलक का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गहराई से पूछे जाते हैं, डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो उनको आप देखो माइनस मार्किंग है नहीं है, तो उन पर या तो तुक्का मार सकते हैं, छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो इतनी गहराई में आप एनवायरनमेंट को अगर याद कर सकते हैं थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर से तो कर सकते हैं, और ये ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके चक्कर में और भी क्वेश्चन जो आते हैं वो छूट सकते हैं आपके। तो इसका आंसर होगा केवल स्मार्टफोन को कोड करने के लिए, केवल ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोड करने के लिए, स्मार्टफोन ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोड करने के लिए, पौधे उगाने के लिए। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोड करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी। तो देखिए केवल स्मार्टफोन, केवल ऑटोमोटिव, इसमें केवल शब्द प्रयोग किया गया, सामान्यतः ऐसे आंसर नहीं होते, तो इस पर याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने ग्रह GJ 367b की पहचान करने में मदद की? तो उस समय 2022 में ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया था। जब आप अभी रिसेंटली एग्जाम देंगे 2024 वाले नोटिफिकेशन से, तो उसमें करंट का बदल चुका होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका आंसर होगा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ये करंट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा द्वारा शुक्र के खोजे हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया? तो ये भी करंट से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर ऑप्शन ए है, डेविंसी प्लस। तो ये करंट वाले क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2024 में करंट भी बदल चुका होगा। पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। सार्वभौमिक समाधान, सार्वभौमिक विलायक, जादुई विलायक, जादुई समाधान। तो पानी को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ घुल जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक विलायक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गणेश शर्मा। मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेतों में डालना पड़ता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, साइंस एनवायरनमेंट किसी का भी कह सकते हैं आप लोग। ये खाद, बीज, पानी या बीज और पानी दोनों। तो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खाद डालते हैं हम, आप सब लोग जानते हैं। तो इसका आंसर होगा खाद।
कुछ देखिए एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक पूछे गए जो आसानी से कर सकते हैं, कुछ मॉडरेट हैं जिन थोड़ा पढ़ के कर सकते हैं, कुछ डेप्थ में हैं तो उनके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हैं, उन्हीं से हो जाएंगे। और करंट वाला करंट टॉपिक हम कराएंगे, इस पर आपको करंट अफेयर्स के क्लास भी इस पर चलती है तो आसानी से हो जाएगा। ये भी करंट से क्वेश्चन है, तो ये भी करंट बदल चुका है। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीती, तो 2021 का दिया गया है, आप लोग 2024 का याद रखेंगे। तो इस प्रकार से करंट इसमें